हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देकर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ओके ओके, वेट 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 वेट। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? स्नो कांटेक्ट में उनके माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए? पहले देखेंगे वो किस एनर्जी में। पीस माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में, स्लो कांटेक्ट में वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं? टू ऑफ फैंस, एंड यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन यहाँ पर फिलहाल इस वक्त मुझे अपने कैरियर को लेकर फोकस लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ ध्यान ना आए, क्योंकि जब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ में बिजी रखना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। किसी ना किसी फ्रेंड में वो किसी ना किसी से आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड स्पेसिफिक हो सकता है जिसके बारे में, जिससे आपके बारे में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। जैसे कोई इनको फ्रेंड कहता है कि आगे बढ़ के इनको बात करनी चाहिए, इनको आगे बढ़कर जाना चाहिए, और चीज़ों में अगर कुछ यहाँ पर सही हो सकता है तो इनको सही करना चाहिए। तो आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते कि आपके पर्सन को आपकी तरफ मूवमेंट करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और आर्ग्यूमेंट है। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं इस वक्त, ठीक है। शायद ही कभी इतनी पास्ट में नेगेटिव हुई हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ पास्ट में बहुत ज़्यादा किया है। अब आपके पर्सन को यहाँ पर कोई एक्शन लेने की बारी है, तो वो अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं चीज़ों को। आपके सामने कोई क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ आ नहीं रहे। उनको जो क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए, जस्टिस, जिसको उनको उनको लगता है उनको ये जस्टिस करना चाहिए। बर्डन सम सिचुएशन है उनके ऊपर कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए, इस पूरे सिनेरियो में जस्टिस लाना चाहिए। उनको इस चीज़ का बर्डन है, लेकिन वो फिर भी होल्ड बैक कर रहे हैं, जबकि उनके लिए ये होल्ड बैक करना आसान नहीं रहा, ईजी नहीं रहा। जो भी आप लोगों के बीच चल रहा है वो उनके लिए बर्डन की तरह हो चुका है। जैसे उनको वो जो कह नहीं पाते उनको वो कहना ज़रूरी है, अब लाजिम हो चुका है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन चाहती है इस सिचुएशन में अब जस्टिस हो, यहाँ पे क्लैरिटी आए। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे कुछ इस टाइप की लग रही है। आपके पर्सन के स्लो कॉन्टेक्ट में क्या एनर्जी है? वेट, आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त। आई डोंट नो वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। स्टक हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मेंटली स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस है। वो अपनी मेंटली जैसे अपने आप को जो है ना पूरी सिचुएशन सोच रहे हैं उन्होंने क्या गलत किया। पहले सबसे पहले अपने मेंटली ब्लॉकेजेस ख़त्म करना लाजमी है उनके आपकी तरफ आने के लिए। अगर ये पर्सन अपने दिमाग के फतूर को ख़त्म करके नहीं आएगा, फिर आपके साथ आके ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। अगर ये आपको एक क्लियर कट तरीके से क्लैरिटी नहीं देगा, उस वक्त तक, ये जब तक बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होगा आपके सामने सारा सच रखने की, डिवाइन इसको आपकी तरफ मूव नहीं करने देंगे, ठीक है। ये खुद भी पूरे सच को सही तरह देखना चाह रहा है। इसको कहीं 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 ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो यहाँ पर सही नहीं हो रहा है। ये भी अपनी तरफ की सिचुएशन पूरी रिकॉल कर रहा है, बार बार रिकॉल कर रहा है कि यहाँ पर क्या है जो इतना ज़बरदस्त एक ब्लॉकेजेस आ चुकी है आप लोग के बीच, जो स्टकनेस आ चुकी है। ये अपने माइंड की एक डिस्टर्ब जो सिचुएशन है उसको उसको क्लियर होने का वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। इस पर्सन को ये पता है आप एक कंप्लीशन वाले पर्सन है, आप कंप्लीट चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अफसोस है, शायद इसने आपको लूज कर दिया, शायद इसने आपको खो दिया अपनी मेच्योरिटी की वजह से।
शायद इसके अंदर इतना ये इनफ मेच्योर नहीं था जितने आप थे, ठीक है। इस पर्सन को इस बात की रियलाइजेशन होती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से एक मेच्योरिटी दिखती है। आप जिस तरीके से इससे बात करते हैं, जिस तरीके से आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाली, जिस तरीके से आपने इसको बार बार बनाने की, एक बार बार बिखरी हुई चीज़ को जोड़ने की कोशिश करी, तो उसको ऐसा लगता है यहाँ पर आप एक मेच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेच्योरली एक्ट करते हैं। आपकी आपकी लेयर्स हैं आपकी पर्सनैलिटी की, अलग अलग तरीके की। इस पर्सन को अगर पास में ऐसा लगा था आप इमोशनल फूल है, इसके पीछे सिर्फ रन करते हैं, सिर्फ भागते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ है जो इसने टाइम के साथ साथ वो देखना स्टार्ट किया। रिस्पेक्ट तो करता है, लेकिन आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह भी देखता है। एक जैसे इसने आपको खो दिया हो, अपनी ही गलतियों की वजह से इसने आपको लूज कर दिया। इसको पता है आपने हर कोशिश करी इस रिश्ते को बनाने की, हर मुमकिन कोशिश करी कि ये रिलेशनशिप चल जाए। ये आपकी एफर्ट का अंदाज़ा रखता है, आपने कितना एफर्ट इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन किया है, ये बात ये जानता है। जिसको ये एडमायर नहीं कर पाया, दिल ही दिल में एडमायर करता है, आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा रहा जो टॉक्सिक रहा, जो आप लोग को एक दूसरे को साथ नहीं आने दिया। इस वक्त ये सब कुछ ये पर्सन ये सोच रहा है, पास में नहीं सोचता था। आपके मामले में बहुत ज़्यादा ये जैसे एक डिफेंसिव था। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, मून बहुत ज़्यादा ड्यूल एनर्जी में पर्सन ये रहा है आपका। पास में बहुत ज़्यादा फेयरफुल था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये इसने पास में जो इन एंड आउट करा है वो क्वेश्चन मार्क डाल चुकी है इसकी पर्सनालिटी पर। इसने जिस तरीके से आपसे रिएक्ट करा है इसके रिलेशनशिप में, जिस तरीके से आपसे कनेक्शन बनाया है, जो यहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हार्म कर रही है, ठीक है। क्लियर है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, जो आपने इसके आप कितना इसको लव करते हैं, जिस तरीके से आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इसके पास इस चीज़ को लेकर। ये नहीं जानता इसको आपकी तरफ ओपन अप होना चाहिए या नहीं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहिए या नहीं, एक स्टक पोजीशन में बहुत ज़्यादा इसको स्टकनेस मिल रही है। इसको लग रहा है कि इसके पास क्लैरिटी है, ये चाहे तो आपकी तरफ मूव कर सकता है, इस स्टकनेस से बाहर आ सकता है, अपनी विश कम ट्रू कर सकता है। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते, ये स्टक हो चुका है, ठीक है, ये स्टक है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं इसके पास, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं आपकी तरफ। आपको अपनी साइड की स्टोरी बतानी चाहिए या नहीं, या आपसे होल्ड बैक करके रखे, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा, इसके पास क्लैरिटी है, यहाँ पे ट्रुथ है इसके पास, इसकी टेबल पे ट्रुथ है। यहाँ पे ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल अगर कंफ्यूज रहा है किसी और पर्सन में, और आपने बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि आप इसके लिए परफेक्ट पर्सन की तरह हैं, एम्प्रेस, एक कंप्लीट पर्सनालिटी, एक कंप्लीट यहाँ पर काउंटर पार्ट की तरह है आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर भी इन्वॉल्व हो जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करने की नीड है, कोई डिसीजन लेना है इस पर्सन को, ठीक है। 5 ऑफ सूट, इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त गुजर गया, इसने यहाँ पर कोई एक्ट नहीं करा, बहुत वक्त गुजर गया, इसने यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग एक वे में नहीं करी। आपके लिए ये चाहता है आपके साथ फैमिली क्रिएट करे, किसी फैमिली मेंबर से भी डिस्कस करना चाहता है आपको यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहता है, श्योर है इसको आपकी तरफ आना है, लेकिन ये आपकी तरफ किसी इमोशनल ऑफर के साथ आना चाहता है, किसी जैसे आपसे बात करे, आपसे चीज़ें क्लियर करे, फिर आपको कोई ऑफर दे के आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। किंग ऑफ फैन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन बेहद है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर, जिस तरीके से आपने इस इंसान को संभाला, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में ये आपके बारे में सोच तो रहा है, बहुत सोच रहा है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, जो आपने इसके साथ एक्ट किया इस रिलेशनशिप में, ये कितना आपको सही समझता है, बेहद ये आपको सही इंसान समझता है। इसको पता है गलतियाँ इसकी तरफ से हुई हैं, कोताहियाँ इसकी तरफ से हुई हैं, इसने फुली तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं करा, इसने आप इस रिलेशनशिप में टाइम और एफर्ट नहीं दिया, इसने अपनी लाइफ में मेच्योरिटी दिखाई जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, ठीक है, जिस जिस वजह से ये रिश्ता इस हाल पे। चैरियट, ये चाहता है कोई मूवमेंट अगर आप करना चाहें तो कर लो, इसको पता है आप हर्ट हैं, बेहद हर्ट हैं, आपका दिल दुखा हुआ है, इसने आपको हर्ट किया है। यहाँ पर आप कामा वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप जिस तरीके से इसने आपको हर्ट किया है ना, आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में छोड़ा है। यहाँ पर आपने हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करी, लेकिन तकलीफ सिर्फ आपको मिली। यहाँ पे ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं अपने, जो आपको दिल को चोट लगी उसके बाद से यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ऐसी हो चुकी है, इस पर्सन को लेके नेगेटिव हो चुकी है। आपने अपनी लाइफ में क्लैरिटी तो आ गई, लेकिन इस पर्सन के लिए आप अब आप इसको एक
ट्रस्टेबल पर्सन नहीं समझ रहे, आप इसको समझ रहे हैं जैसे ये इमेच्योर पर्सन, एक जो कभी भी लाइफ में किसी के साथ स्टेबल नहीं हो सकता, जो थर्ड पार्टी क्रिएट करता है पॉइंट पॉइंट पर, जिस ठीक है, इस पर्सन आपने सोच आपकी जो इसकी इमेज बन गई है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, ठीक है। आप इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करें ना करें अब आपको नहीं पता, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, जैसे इस पर्सन ने कभी भी आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, ये दूसरी ही चीज़ें एक्सप्लोर करता रहा, अगर ये चाहता तो आपके साथ एक सीरियस वे में कमिटमेंट कर सकता था, क्योंकि आपको इस पर्सन से सिर्फ कमिटमेंट चाहिए थी, सिर्फ लॉयलिटी चाहिए थी, आप क्लियर थे, आप इसको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहे थे, ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, आपको नहीं पता था ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्नेकी बिहेवियर दिखाता है, आपको लगता था शायद ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसको जो है ना लीड करना चाहता है, इसलिए इसका बिहेवियर कुछ इस तरीके का, आपको प्रॉपरली ये बिहेव नहीं करता, ये आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है, ये आपको अपना मानता है, लेकिन यहाँ पर कोई और ही मसला था, ठीक है, यहाँ पर इसको ये मसला नहीं था कि आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है, नहीं, इसको अपनी लाइफ में जो है ना बहुत कुछ चाहिए था, और आप सिर्फ इसको कुछ दे रहे थे, इसलिए आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहती थी, स्नेक की बिहेवियर रहता था, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, आप ही इस पर्सन को अपना लवर समझते थे, हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझते थे, इसके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके रिश्ते में, आपको ये बात क्लियर करती हूँ, इस वजह से आप पास में बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में रहे, ठीक है, आपके ऊपर बेहद बर्डन रहा है, और ये पर्सन अपनी सक्सेस और अपने ईगो में धुत था पास्ट में, और आप यहाँ पर बर्डन संभाल रहे थे इस रिश्ते का। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए डिवाइन से, और जस्टिस में सिर्फ आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आप खुशहाल तरीके से न्यू बिगनिंग करें, फूल के साथ यहाँ पर आप अपनी पावर में आए, ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी पावर वापस चाहिए, यहाँ पर आप अपनी पावर को कैरी करना चाहते हैं, इस वक्त आप अपनी पावर में हैं, आपके पास कोई पैट हो सकता है, वो कैट हो सकती है, अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और इसके पास अपने दिल में आपके लिए इमोशंस फील कर पाता है, महसूस कर पाता है, लेकिन उसके लिए क्या इसको एक्ट करना चाहिए इसको नहीं पता, ठीक है। क्या ये आपके लिए कोई नेक्स्ट मूव, कोई नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, नो कॉन्टैक्ट में, क्या आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर के पर्सन क्या मेरे व्यूअर के लिए कोई एक्शन लेंगे। टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहेंगे, जस्ट रीबर्थ, जस्ट यहाँ पे है हेरोफेंट, आपके पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ में सबसे पहले, आपकी लाइफ में आने से पहले खुद की लाइफ में बैलेंस चाहता है, ठीक है, ये किसी से गाइडेंस ले रहा है, कोई यहाँ पर मेंटोर हो सकता है, नीड, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट है ये, ठीक है, सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर चल रहा है, क्योंकि इसको इससे आपकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इसको हर्ट करेंगे, क्लैरिटी, ये अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, क्लैरिटी लाना चाहता है, फिर कुछ और मूव करना चाहता है, एनजाइटी, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है इसके अंदर, एक इसको नीड है कि जो इसको सुकून दे, जो आप इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे इसकी लाइफ में, थे भी या नहीं थे, ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्या है, इसको रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है, खुद को जैसे रिस्ट्रिक्टेड इसलिए फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको हर्ट कर देंगे, आप इसका दिल दुखा देंगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, पार्टनरशिप बिल्कुल चाहता है, पार्टनरशिप आपकी तरफ आना चाहता है, जर्नी, आप लोग के बीच कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, आप लोग के साथ ये पर्सन आएगा तो बहुत ज़्यादा चेंज होकर आएगा, सेंसिटिविटी, ये पर्सन आपको सेंसिटिव समझता है, और आपके लिए खुद भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, वेल्थ, ये अपनी वेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने वेल्थ पे भी काम करना चाहता है, लीडरशिप, अब ये आएगा पर्सन आपको अब समझ कर आपकी लाइफ में आ रहा है, लीडरशिप, यहाँ पे है एंडिंग्स, एक एंडिंग्स के बाद कोई बिगनिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है कोई कम्युनिटी का रोल है जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा था, कोई नेगेटिव साइकिल खत्म हो रहा है आपके रिश्ते का, कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस रिश्ते में मिलने वाली है, सरेंडर, आपने फिलहाल इस रिश्ते को सरेंडर किया हुआ है, मूवमेंट, कोई मूवमेंट आने आने वाली है, इस रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव साइकिल एंड हो रही है, यहाँ पे किसी नेगेटिव साइकिल की एंडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में, सबसे पहले नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन खुद को बैलेंस करना चाहेगा, उसके बाद आपके बारे में सोचेगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन नहीं है, कोई मूव नहीं है, लेकिन खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा चाहत है, ये चाह रहा है कि खुद को बैलेंस करे, खुद को एक पीसफुल पॉइंट और पीसफुल माइंड में लेकर आए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके ओके, यहाँ पे है द डिस्ट्रक्शन ऑफ शाइनिंग थिंग्स, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है
जैसे चीज़ें चलनी चाहिए थी, आपको जिस तरीके से इस पर्सन से एक्शंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अब तक कि आपकी तरफ आ जाएगा, वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे डिवाइन की मर्जी चल रही है। यहाँ पे 6 और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलें, मतलब कि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत करें, आप आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, आप यहाँ पर खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करें। ठीक है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, एक आपकी लाइफ में आप एक चार्म, एक पावर है। आप ये मत सोचें इस टाइम तक इसको आपसे अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए थी, इस टाइम तक इसको आपकी तरफ आ जाना चाहिए था। बी फ्रेंड द वर्ल्ड एंड ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होना है और आगे की तरफ बढ़ना है। अपनी लाइफ में फ्रेंड्स बनाएं और पॉजिटिव साइड को अप्रोच करें। 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, और 6 और 5। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को आपको फुली तरीके से एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर स्टॉप ड्रॉप ग्राउंड एंड ग्राउंड। यहाँ पे कुछ आपको ग्राउंडेड सिचुएशन में जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना आपको जो सुपरफिशियल लगती हैं, जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उनको आप ड्रॉप कर दें। ठीक है, इंटीग्रेशन योर नोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपका विजडम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। व्हाट डू यू रियली वांट। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है आपको सच में क्या चाहिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। इन फ्लो विथ मनी। आपको अपनी लाइफ पे वर्क करना चाहिए, आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पर इस पर्सन को आपके टाइम इस वक्त तक आ जाना चाहिए था। मुझे इस फाइल में ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, मतलब कि आपका कोई प्लान है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस टाइम तक इसको रियलाइज हो जाना चाहिए था, इस टाइम तक इस पर्सन को आपको अप्रोच कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपका प्लान नहीं चल रहा, डिवाइन का प्लान चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है आपको सच में रिश्ता चाहिए भी या नहीं। आप सिर्फ इसलिए चाहते हैं पर्सन आपसे अपॉलॉजी करे, अपनी गलती को माने और आपके पीछे पीछे आए, आप इस वजह से तो नहीं चाहते। कोलैबोरेशन ऑफ सोल। आपको अपनी सोल के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, ना कि इस इंसान के साथ। आपको खुद के साथ बैलेंसिंग पोजीशन पे आना है। ठीक है, आपको खुद के साथ बैलेंस करना है। क्रिएट वाटर। आपको वाटर हील कर सकता है। यहाँ पे कुछ क्रिएटर वाटर, मतलब कि यहाँ पे कुछ वाटर से आप क्रिएट कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। आपको खुद को हील करना ज़रूरी है, आपको खुद को एक सिंगल माइंड पर आना ज़रूरी है। जो बैलेंसिंग एनर्जी है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें, ना कि आप एक्सपेक्ट करें और अपने प्लान्स को सोचें कि डिवाइन ये अब तक नहीं आया। डिवाइन चाह रहा है कि आप डिसाइड करें, क्या सिर्फ आप अपॉलॉजी के लिए इस पर्सन को चाहते हैं, सिर्फ आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जो आपको पेन मिला आप उससे सीख के आ रहे हैं। डिवाइन आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप पहले डिसाइड करें आपको क्या चाहिए, फिर अपनी आप कोलैबोरेट करें अपनी सोल के साथ। आपकी सोल ने क्या इस जर्नी, कोई जर्नी है आपकी इस पर्सन के साथ, आपने क्या लर्न किया, क्या आपने यहाँ पे रिवेंजफुल एनर्जी लर्न करी है, क्या लर्न किया यहाँ पर। ठीक है, खुद को हील करें और सरेंडर करें डिवाइन को। डिवाइन ने जब राइट टाइम लिखा होगा, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। इस रीडिंग को ये तक रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर, लिंक भी लगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।